जब सहदेव ने दिव्य दृष्टि से देखा कि श्री कृष्ण के बिना महाभारत का अगर युद्ध होगा तो परिणाम कितना भयंकर होगा, देखकर सहम जाते हैं और श्री कृष्ण के निर्णय पर उंगली उठाने के लिए क्षमा मांगते हैं। आखिर सहदेव ने ऐसा क्या देख लिया? वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें। महाभारत युद्ध के प्रारंभ होने के पश्चात या आधा युद्ध बीत जाने के बाद बहुत योद्धाओं ने जान लिया कि युद्ध का परिणाम क्या होगा, परंतु युद्ध की आशंका एवं प्रारंभ होने से पहले सहदेव और श्री कृष्ण इस युद्ध का परिणाम जानते थे। व्यथित मन से सहदेव भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंचते हैं और हाथ जोड़कर कहते हैं, यह कैसा युद्ध होगा माधव? अपने ही अपनों के खून के प्यासे होंगे, जिनके बाहों के झूले और गोदों में बचपन बीता हो, उनके लहू से अपने प्यास बुझाने होंगे। मैं इस तरह का युद्ध नहीं होने दूंगा जिसके परिणाम इस तरह का होगा। आप इसे रोक सकते हैं, या तो आप इस युद्ध को रोक दीजिए या हमारे हस्तिनापुर को छोड़कर चले जाइए। इस बात के लिए भगवान श्री कृष्ण ने सहदेव को श्राप दिया कि इस बात का चर्चा करने से पहले तुम मृत्यु को प्राप्त होगे। अगर धर्म की स्थापना के लिए स्वयं का बलि भी देना होगा तब भी मैं पीछे नहीं हटूंगा। अगर मैं स्वयं को इस युद्ध से पहले युद्ध से अलग हो द्वारका चला जाऊं तब भी कुरुवंश आपस में लड़ेगा, परंतु असंतुलित होकर। असंतुलित का मतलब माधव, श्री कृष्ण ने दिव्य शक्ति सहदेव को दिया। देखो मेरे ना रहते हुए युद्ध का परिणाम क्या होगा। सहदेव देखते हैं आर्यावर्त के तमाम महारथियों का जुटान रणभूमि में केवल द्वारका के श्री कृष्ण को छोड़कर कर्ण माता कुंती के आग्रह पर पांडव की तरफ से युद्ध भूमि में था। पांडवों ने सेनापति कर्ण को नियुक्त किया तो कौरवों के सेनापति पितामह भीष्म होते हैं। शंखनाद होते महारथी एक दूसरे पर टूट पड़ते हैं। कर्ण भीष्म से युद्ध कर रहे होते हैं तो अर्जुन दुर्योधन से। सारे नियम टूटते जाते हैं। युद्ध दिन से दिन रात होने लगती है। खून की धाराएं फूट पड़ती है, मानो नदी में बाढ़ आ गया हो। लोथरे पर लोथरे, 100 का 100 दाह भी कोई नहीं कर पाता है। कर्ण ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करते हैं तो पितामह भीष्म भी ब्रह्मास्त्र छोड़ते हैं। दोनों ब्रह्मास्त्र के टकराने से आधी सृष्टि जल जाती है। अर्जुन के दिव्यास्त्र से धरती फट जाती है। सैनिकों के साथ साथ निर्दोष युद्ध में ना भाग लेने वाले नागरिक भी उस धरती में समाने लगते हैं। एक दूसरे पर दिव्यास्त्र छोड़कर अर्जुन और द्रोण वीरगति को प्राप्त होते हैं। भीम एक ही दिन में दुर्योधन सहित सभी भाइयों का वध कर देते हैं। युधिष्ठिर नकुल को अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्र छोड़कर वध कर देते हैं। कर्ण के कवच के कारण कर्ण जीवित तो रह जाते हैं, परंतु इस भयावहता को देखकर अपना कवच त्याग, अपने प्राण त्याग देते हैं। इस तरह के काल्पनिक युद्ध को देखकर सहदेव सिहर जाते हैं। सहदेव हाथ जोड़कर अपने कटु वचन के लिए भगवान श्री कृष्ण से क्षमा मांगते हैं और कहते हैं, जैसे पृथ्वी के संतुलन के लिए शेषनाग की जरूरत पड़ती है, उसी प्रकार इस युद्ध की भी संतुलन और धर्म की स्थापना के लिए आपकी ज़रूरत है माधव। दोस्तों, हम आशा करते हैं यह वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। तो मिलते हैं एक नई कथा, एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।